क्या पढ़ना है? गरीबी। गरीबी पढ़ना है। तो सबसे पहले गरीबी जब पढ़ना है तो गरीबी के कारण को लिखना है। तो गरीबी जो है कि सबसे पहला गरीबी के कारण हो सकता है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, यानी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। जैसे मान चलो यहाँ पर कि किसी व्यक्ति के अगर 1 बीघा जमीन है, ठीक है, अगर उसमें किसी का 1 लड़का है और उसी जमीन में किसी का 4 लड़का है, तो क्या वो जमीन जो होगा, जो 4 लड़का उससे कम होगा कि नहीं होगा? है? तो वही से बताया जा रहा है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि तो कम हो गया। अगर उतना वृद्धि नहीं होता तो कम नहीं होता, उतना ही रहता। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। ठीक है। फिर दूसरा है कि कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन, जो कृषि का पिछड़ापन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग तरफ अभी कृषि हो जाता, यानी धान होता, धान तो हुआ नहीं हो पा रहा है। अब जब धान नहीं हुआ तो भाई गरीबी और होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब जो हम लोग उपजा के चावल सब का धान होता था तो हमको सब चावल खरीदना पड़ेगा ना। अगला क्या है? पूंजी का अभाव। और कितना जो किसान है कि पूंजी के अभाव में अच्छा से सिंचाई नहीं कर पाते हैं, और जब अच्छा से सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो उनका अच्छा फसल नहीं होता, और जब अच्छा फसल नहीं होता तो उनका अच्छा इनकम नहीं होगा, और जब अच्छा इनकम नहीं होगा तो गरीब। पूंजी का अभाव। और कितना जो किसान है कि पूंजी के अभाव में अच्छा से सिंचाई नहीं कर पाते हैं, और जब अच्छा से सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो उनका अच्छा फसल नहीं होता, और जब अच्छा फसल नहीं होता तो उनका अच्छा इनकम नहीं होगा, और जब अच्छा इनकम नहीं होगा तो गरीबी तो होगा ही होगा ना। आगे है प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, बाबू चुप रहो, हल्ला न करो, शांति से सुनो, समझ में आ रहा है? तो प्राकृतिक जो साधनों के समुचित उपयोग का अभाव जो है ना, कि अब प्राकृतिक साधन है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आगे है औद्योगिकरण का अभाव। हमारे यहाँ औद्योगिकरण का अभाव, यानी हमारे यहाँ कल कारखाना नहीं है। और अगला है आय तथा धन का विषमता, यानी आय क्या है यहाँ पर? आय तथा धन का विषमता, यानी आय भी कम है और धन भी कम है। आय का मतलब हुआ इनकम। जैसे कोई व्यक्ति में कहीं काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको अगर पेमेंट है, ठीक है, मान चलो उनको पेमेंट है 5,000, कितना है? 5,000, और उनका खर्चा है 5,000, तो कोई बचत है? नहीं बचत है। वही से बताया जा रहा है कि आय तथा धन का विषमता। अगला है कि बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। एक हो गया बेरोजगारी, और दूसरा इसी को हम अदृश्य बेरोजगारी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हम बताया कि बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी, तो कोई व्यक्ति है कि कुछ काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। कोई जैसे मान कर कोई MBBS कर ले है, कोई MA कर ले है, कोई DLED कर ले है, कोई BEd कर ले है, ठीक है। अब उन लोग को नौकरी मिल नहीं रहा है तो ये बेरोजगारी का दर्शाता है, यदि उस अयोग्य है तो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगला विदेशी शासन। क्या है अगला? विदेशी शासन। क्या है? तब विदेशी शासन जो है कि हम लोग के पहले विदेश, जिससे अंग्रेज लोग शासन करता था तो अपना चंगुल में रखता था। अब उन्होंने अपना नीति को अपनाया, ठीक है, और वही की नहीं चल रहे हैं। जैसे अगर मान चला कि अगर किसी कारणवश किसी पर अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुकदमा तो समझ रहे हो क्या? केस दर्ज हो जाता है, अगर वह गरीब कैटेगरी से आएगा ना तो उस पर प्रशासन भी शोषण करेगा, है ना, कि अभी नहीं होगा, कल होगा तो परसों होगा। तो जब गरीब आदमी रहेगा उसके पास 500 रुपये रहबे करेगा, है ना, और 500 रुपया बार थाना में लेके जाएगा, 500 रुपया प्रतिदिन लेके जाएगा। आज नहीं होता कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। अब मान के लोग थाना वगैरह पैसे नहीं लगता है तो गाड़ी भाड़ा पैसा लगेगा ना। तो क्या हुआ? एक प्रकार से गरीब आदमी का दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उससे गरीबी, जैसे हमारे पास 500 रुपया 500 रुपये दे दिए
तो हम अमीर बन जाएंगे, गरीबे नहीं होंगे। लेकिन अमीर आदमी क्या है, बस उसको खाली फोन से कम हो जाएगा, तो उसको फोन से कम हो जा रहा है तो उसका गरीबी नहीं बढ़ेगा, अमीरी ही बढ़ते जाएगा। कि प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, और हम लोग तरह भी प्रतिकूल सामाजिक जो वातावरण है वो भी ठीक ठाक से नहीं है। कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगला है यातायात के साधनों की कमी।